वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए। सबसे पहले यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि ऑल साइन बताती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है नंबर 10, नंबर 8, 7, 12, 3, 9, 6 और 5। मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, मार्च, सितंबर, जून और मई। ठीक है, ये मंथ्स है और ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट वही माफ़ी मांगने के लिए जब भी उनको लगता है कि मुझे मांगना चाहिए तो नाइट ऑफ कॉइन्स है जो कि एक स्टक एनर्जी होती है। आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी जो समय है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मौका ढूंढ रहे हैं, समय ढूंढ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का। लाइक उनका ये कि जब मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा कि अब मुझे जा कर के माफ़ी मांगनी चाहिए, सो आई फील वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं। शायद वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है माफ़ी मांगने का, या फिर ईगो बीच में आ जाता है, या वो थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं कि यार कैसे जाके सॉरी बोलूँ, क्योंकि शायद उनकी आदत में ही नहीं है कि वो सॉरी बोले, वो उनकी ये आदत ही नहीं है। तो सॉरी फील करते हैं बट बोलने में उनको बड़ा टाइम लग रहा है। बोलने के वक्त तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी बोलूँ कि ना बोलूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक टाइम के बारे में बता रहा है जहाँ आपके पार्टनर का ऐसा है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं उसको सॉरी बोलूँगा। बट साथ ही साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना क्यों चाहते हैं। देखिए, उनको इतनी परेशानी हो रही है माफ़ी मांगने में, उनको इतना सोचना पड़ रहा है माफ़ी मांगने से पहले, लेकिन फिर भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो। ठीक है, और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, शायद उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर हुई हैं और ये मानते हैं इस बात को कि आप उनके लिए लकी रहे हो। आप जब से उनकी लाइफ में गए हो तो उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हुई है, उनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट आई है, उनकी लाइफ में जॉय आया है और वो खुश रहने लगे हैं। तो ये रीज़न है कि ये पर्सन को इतना सोचना पड़ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 5 ऑफ कप्स है। देखिए, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी है, आपकी बातों से ऑब्सेस्ड है, आपकी वॉइस से ऑब्सेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी इनकी रोमांटिक कन्वर्सेशन रहती थी, जो भी इनकी रोमांटिक बातें आपके साथ रहती थी, आई थिंक ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि
मतलब वो बहुत हैप्पी फील करते हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके की आपकी बातें हैं, जिस तरीके की आपकी सोच है, कहीं ना कहीं उनके दिल को छू रही हैं वो चीज़ें, और उनको ये फील करवा रही हैं कि यार ये जो पर्सन है, कहीं ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था, शायद मैं ऐसा ही पर्सन चाहता था। तो जो एक फीलिंग आती है ना किसी के साथ रह के कि हाँ यार, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था या जैसा पर्सन मुझे चाहिए था, ये एग्जैक्ट वैसा ही पर्सन है, इसकी सोच वैसी है, इसका बात करने का तरीका वैसा है। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी बातें, आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनका दिल छूती हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट में भी है, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या हो सकता है कि एक जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की तरफ, शायद वो नहीं रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। बट 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि ये आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और इनको रिग्रेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इन्होंने आपको वैसे वैल्यू नहीं किया जितना इनको वैल्यू करना चाहिए था, या फिर इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। लेकिन अब नहीं हो आप उनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस उनको पता चल रही है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। सो ऐसा लगता है जैसे वो जो बातें आप दोनों के बीच में रही हैं, वो जो मोमेंट्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, अब उनकी आंखों के आगे वो आते हैं और उनको बार बार वही दिखते हैं और बार बार वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जैसे वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो बातें रही हैं आप दोनों की, उसको ये अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और वही सोच सोच के इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि यार वाकई में वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया। तो ये थिंकिंग उनकी चल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है विद 8 ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड से ये मुझे बहुत क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने ना, उनके पास एक एक्सपीरियंस है। जैसे हम बहुत सारे लोगों से डील करते हैं ना, तो हमें समझ में आते हैं कि लोग किस किस तरीके के हैं। शायद यहाँ भी 8 कप्स है, वहाँ भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई फील जैसे आपके पार्टनर बहुत लोगों के टच में रहे हैं, हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप्स भी रहे हैं या सिचुएशनशिप्स में ये रहे हैं। तो इन्होंने, वो कहते हैं ना कि जितना लोगों से हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें उतना ही चीज़ें समझ में भी आती हैं कि लोग किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, नेचर एंड ऑल। तो आप उनमें सबसे यूनिक इनको लगे हो, ठीक है। वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनको फ़र्क तक नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में कोई आया और गया। लेकिन आप एक पहले ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में कि जिनको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। औरों को वो याद भी नहीं करते, औरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, बट वो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसा आपने क्या किया कि आपको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। इट मीन्स वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे और लोगों को उन्होंने लेट गो कर दिया, जैसे और लोगों से वो मूव ऑन हो गए, वैसे आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको फील होता है कि कुछ तो अलग है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो डिफरेंट है इस रिलेशनशिप में, जितना पहले बाकियों में था उससे तो बहुत अलग हैं चीज़ें। एंड एस ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग आए हैं उनकी लाइफ में, और लेकिन इस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से आप आए हो, और इस तरीके से उनके दिल को नहीं भाए जिस तरीके से आप भाए हो।
ठीक है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि औरों से तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं माफ़ी मांगूं या दोबारा बात स्टार्ट करूं। लेकिन